तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में गुरु ट्रेडिंग टेक में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। मैं आपसे सिर्फ एक ही ये चाहता हूँ कि आप एक लाइक कर दिया करो। और जो भी नया पर्सन शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना चाहता है तो वो मेरी वीडियो को देखना शुरू करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं हर चीज़ को बड़े सीरियल वाइज और स्टेप वाइज आपको बताऊं, जिससे देखकर आपको शेयर मार्केट के बारे में सीख सको, समझ सको। अगर आपको कुछ आता है तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हो, हाँ भी जिस पर्सन की वीडियो आप देखें, और वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ नॉलेज प्रोवाइड दी जाएगी। तो इससे पहले चलो दोस्तों शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में ये मैंने आपको पहले करा दिया था, इक्विटीज़ क्या चीज़ होती है, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, ETF, ऑप्शन फ्यूचर्स के बारे में। ठीक है, तो ये होते क्या है मैंने मेन आपको ये बता दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इक्विटीज़ के बारे में। इक्विटीज़ के अंदर काम किस तरीके से होता है, तो वो टॉपिक हम शुरू करते हैं। अब इक्विटीज़ क्या चीज़ है, इक्विटीज़ के अंदर हो गई हमारी, मैंने आपको इसकी डिटेल पहले दे दी थी कि जितने भी हमारी कंपनीज़ हैं शेयर बाज़ार के अंदर, इसमें किसी भी कंपनी के शेयर्स को आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। जब चाहो आप बेच सकते हो, जब चाहो आप सेल कर सकते हो इक्विटीज़ के अंदर। ठीक है, A to Z जितनी भी हमारी कंपनीज़ हैं जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया हुआ है, उस कंपनी के स्टॉक को सेल और बाय कर सकते हैं जब चाहो। ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशंस तो होंगे, वो आपको फॉलो करने ज़रूरी होंगे। तो हम मेन आज इस पर बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम तीन प्रकार से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से 3 टाइप्स हैं मैं ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट 3 टाइप्स वर्क की बात करते हैं। तो फर्स्ट जो आता है हमारा वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है, 3 टाइप्स इसमें काम होगा। फर्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा, सेकंड आएगी हमारी स्विंग ट्रेडिंग, और थर्ड आता है हमारा इंट्रा डे ट्रेड एंड इक्विटी के अंदर। 3 टाइप हो गए आप अगर स्टॉक मार्केट में काम करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या होता है, हम अब फर्स्ट इस पे बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या काम करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो किसी भी अच्छी कंपनी के शेयर्स को, ठीक है, क्या कर सकता है, खरीद सकता है। कितने टाइम के लिए, देखो वो डिपेंड करता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल उसने उसको बाय कर लिए और उसके बाद उसने उसको होल्ड कर दिया। ठीक है, रख लिए, मतलब खरीद लिए, बेचे नहीं है। उसका व्यू क्या है कि ये बहुत अच्छी कंपनी है जो इन फ्यूचर आगे जाके बहुत ग्रोथ करेगी और मेरे को यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो पहली बात जो है ना, हमारा स्टॉक मार्केट वो एक बिजनेस है। ठीक है, नॉट ए गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कोई बात अलग है, लेकिन यहाँ पे एक बिजनेस है। तो उसने उसके बिजनेस आइडिया को फाइंड आउट किया किसी कंपनी को। ठीक है, वो कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। तो 5 से 10 साल, 15 साल आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लिए और उसके बाद उसको बेच दिए। ठीक है, मान लो आज कोई भी एक कंपनी है, हम किसी भी कंपनी का स्टॉक उठा के दे सकते हैं। मान लो आप गवर्नमेंट सेक्टर की ही बात करते हो, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर की कोई कंपनी लेना चाहो तो उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो कोल इंडिया है। ठीक है, LIC है, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, HDFC बैंक है, मैं HDFC बैंक की बात करता हूँ। चलो हम सभी को छोड़ते हैं, हम बात करते हैं HDFC बैंक की। वो गवर्नमेंट बैंक है, बैंकिंग सेक्टर का सबसे अच्छा बैंक, सबसे बढ़िया टॉप में चल रहा है हमारा HDFC बैंक। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, HDFC बैंक की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, शेयर खरीदने में कंपनी के बारे में पहले पता होना चाहिए। ठीक है, क्या भी कंपनी क्या काम करती है, तो हमें पता है वो एक बैंक है। ठीक है, भविष्य क्या हो सकता है, मतलब ये भी हमें मेनली तो क्लियर ही है, हाँ भी बड़ा अच्छा बैंक है और भी टॉप पे चल रहा है। ठीक है, और कंपनी पर कर्ज कितना है, कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, कंपनी के फ्यूचर के प्लान क्या है, उसकी ग्रोथ कितनी है, कंप्लीट फंडामेंटल नॉलेज। मतलब ये कुछ एक बातें मैंने यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, इसके लिए देखो स्टडी तो करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली किसी में कहीं पे भी एंट्री नहीं मार सकते। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट में देखो, अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, अपने बिजनेस को इतना आप इसके बढ़ाना चाहते हो, इसमें ग्रोथ करना चाहते हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो आपको स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। देखो कंपनियाँ बहुत सारी लिस्टेड है, आप किसी भी कंपनी में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं डाल सकते। आपकी मेहनत का पैसा आप इधर उधर कहीं पे भी नहीं डाल सकते। आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, वो कंपनी क्या है, किस टाइप की है, उसका आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है। देखो मेनली जो उसका फंडामेंटल है, मतलब उसकी सेल कितनी हो रही है, कितना वो माल बेच रही है, कितना वो खरीद रही है, या बाज़ार के अंदर उसकी क्या रेपुटेशन, उसके हिसाब से हम ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, उसने आज लिया और फिर उसने
जब उसका दिल चाहा वो बेच दिया। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसके लिए आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। HDFC बैंक की बात कर रहे थे, तो ये मैंने HDFC बैंक का यहाँ पे देखो चार्ट्स ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम डाल दिया 1 वीक का। तो 1 वीक ना डाल के मैं यहाँ पे इसको टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 मंथ कर देता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ कि सोच क्या होती है, तो मैंने 1 मंथ कर दिया। लो जी, साइज़ थोड़ा सा मैंने इसको छोटा कर दिया। और यहाँ पे हम एक चीज़ देखो बात करते हैं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करोगे। मैं कहीं से भी एक पॉइंट को फाइंड आउट कर लेता हूँ। मान लो 2000 हम बात कर लेते हैं यहाँ से, इस पॉइंट पे 2016, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ। मतलब ये मैंने कहा भी जब मैंने स्टॉक मार्केट को सीखना शुरू किया था, तो तब HDFC जो ये बैंक है, इसका जो स्टॉक का प्राइस था वो लगभग 600 के राउंड में था, ठीक है। वो एक शेयर हमारा 600 रुपये का था, ठीक है। अब मैंने उसके बारे में डीपली स्टडी कर ली भी जो ये बैंक है, ये इसका रिज़ल्ट क्या है, ये पॉजिटिव में चल रहा है, इसने किसी का कर्जा तो नहीं देना या थोड़ा बहुत है, तो इसकी मार्केट रेपुटेशन क्या है, पूरी एनालाइज कर ली मैंने। इसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं स्टडी करनी पड़ती हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जल्दी से जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, मैं जल्दी वीडियो का मैं कवर कर दूंगा इसको भी, टॉपिक को। तो देखो मैंने 2016 में यहाँ पे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट की होती वो 600 रुपये का प्राइस था। अगर आज हम देखें तो उसका प्राइस ये लगभग 1923 रुपये, 1950, 2000 के लगभग चल रहा है। देखो यहाँ पे तो कितनी ग्रोथ हुई, उसने यहाँ से ये ग्रोथ की इतना, ठीक है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म का व्यू। मैंने बोला भी मैंने 10 साल के लिए लिया था, ये 2016 है, अभी 2025 और 26 में सेल करूँगा। मान लो हमने 10 साल के लिए लिया था, तो कितनी ग्रोथ हुई, जो प्राइस ये था ये बढ़ के लगभग यहाँ हो चुका है, ठीक है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 3x हो चुकी है, 3 गुना हो चुकी है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का काम, ठीक है। एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप किसी चीज़ को जज करोगे, कौन सा स्टॉक बेस्ट है उसको फाइंड आउट करना है, और लॉन्ग टर्म का व्यू बना के रखना है। सिर्फ आपने एक बार बाय कर दिया उसके बाद कुछ टेंशन नहीं है, रोज़ आके देखना नहीं है, आपने पैसे होल्ड कर लिए और आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट होके विद इन 10 ईयर 5 ईयर, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने साल उसको होल्ड करते हो। तो ये था मेरा फर्स्ट टॉपिक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडर। मेरा ये फेवरेट है, मैं लॉन्ग टर्म की बजाय इसको बहुत ज़्यादा वो सही अपने मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेम चीज़ वही है शेयर बाज़ार में। तो इसमें क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में मेरा व्यू क्या था, मैंने कहा 5 से 10 साल मैं होल्ड करूँगा। तो इसमें क्या है, मैंने किसी भी स्टॉक को, हम HDFC बैंक की बात करते हैं, HDFC का मैंने बाय कर लिया, और 1 महीने या 1.5 महीने जैसे ही मुझे रिटर्न मिला, कैसा रहता है वो व्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसको क्या है हम बाय करते हैं, वो हमें 10 दिन के लिए बाय कर लिया, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल तक, तो उसे हम शॉर्ट टर्म में आए थे, ठीक है। 1 साल से कम जब भी आप उसको सेल करते हो तो उसको हम शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही सेम है, इसमें शेयर्स के चार्ट्स को समझना तो पड़ेगा, ठीक है। उसका टेक्निकल एनालाइज क्या कह रहा है, ठीक है, कौन सा टाइम उसका बाई और सेलिंग का बेस्ट है, कंपनी के अंदर न्यूज़ क्या चल रही है, उसका रिजल्ट क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, ठीक है। ये देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल एनालिस कह देते हैं हम इसको। स्टडी हमें इसके बारे में भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं है, एंट्री आप डायरेक्टली कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने मान लिया, मैं कहता हूँ भी जो हमारा HDFC बैंक है, यहाँ पे आगे कंपनी की न्यूज़ के बारे में मैंने कहा क्या न्यूज़ आई, आज न्यूज़ आ रही है भी जो HDFC बैंक है उसे कई हज़ार करोड़ों का कहीं से कुछ कॉन्टैक्ट मिल गया है, या कोई और बैंक को ये खरीदने जा रही है, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, पॉजिटिव हुआ, हाँ भी कम हमारा बैंक का ग्रोथ कर रहा है। तो मैंने कहा हाँ अब इसको मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने उसको बाइंग के लिए डाल दिया यहाँ पे, मतलब मैंने उसके अंदर पोजीशन डाल ली, और मैं कहता हूँ थोड़े टाइम में मुझे ये रिजल्ट दे देगा। तो इसके लिए सेम क्या है, वही प्रोसीजर, तो देखो वही सेम वही है जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। मैं दोबारा फिर आपको दिखा देता हूँ, देखो। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैंने वीकली डाल दिया। मैंने कहा ज़्यादा लंबा मुझे यहाँ पे नहीं गेम करना, तो मुझे वीकली के हिसाब से ही प्रोसेस अपना करना है, ठीक है। देखो अब ये क्यों मूव हो रहा, कब मूव होगा, ये तो बहुत सारी डीपली चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रफली आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा आज से 2-3 हफ्ते पहले जैसे मैंने यहाँ पे देखा भी इसमें ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे कोई न्यूज़ आई, तो इस टाइम इसका प्राइस क्या था, यहाँ पे आप देखो इस टाइम इसका प्राइस क्या था। मैंने कहा यहाँ से मुझे पता लगा भी इसमें एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, तो ये 850 के आसपास था, और 1 और 2 सेकेंड वीक में एंड में क्या हुआ, वो 2000 और 960 के अंदर हो गया। तो मुझे यहाँ से कितना रिटर्न मिल गया, आप वो यहाँ से चेक कर सकते हो,
ठीक है, मैंने 2 वीक के लिए रखा। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे यहाँ से मुझे जितना प्रॉफिट चाहिए था वो मुझे यहाँ से मिल चुका है। परसेंटेज वाइज आप देखोगे, ठीक है, तो लगभग 5-4% हमारा रिटर्न मिल गया। तो दैट्स इट, 2 हफ्ते में 5% हमारी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है, तो हमें क्या चाहिए। लेकिन ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है कि हमने बोल दी और वो हो गया, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको देखो स्टडी करनी पड़ेगी, क्या रीज़न रहता है, ये हर चीज़ का एक पैटर्न बनता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मैं धीरे धीरे ही क्लियर करा पाऊँगा, एक वीडियो में तो देखो इतना कवर नहीं हो पाता। तो ये हमारा होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे क्या चीज़ होती है। इंट्राडे में क्या, जैसे हमारा जो स्टॉक मार्केट का प्रोसीजर है वो मॉर्निंग में ओपन होती है। वैसे तो 7 के आसपास वो प्री मार्केट ओपन होती है, लेकिन जो एग्जैक्ट उसमें वर्क होता है ना 9:15 से शुरू होता है और 3:25 से 3:30 तक वैसे क्लोज होती है। लेकिन 30-25 तक वो सारी पोजीशनें कटनी शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल क्लोजिंग जो होती है ये। तो इसमें आपको क्या होता है, इसका एक ही रूल है, आपको इस टाइम पे बाय करना है। ठीक है, यहाँ से लेके इसके बीच किसी भी टाइम आप बाय कर सकते हो, लेकिन लास्ट आपको इससे 3:30 से पहले पहले अपने स्टॉक को बेचना ही होगा। ठीक है, इसको आप होल्ड नहीं कर सकते, ये आपके लिए होल्ड करने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें एक दिन में आप प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आप इसको बाय करोगे और सेल करोगे। ठीक है, अब इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ भी ये किस तरीके से काम होता है इसके अंदर। चलिए मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करवा देता हूँ। देखो मेरा काम रहेगा आपको छोटी छोटी सारी चीज़ों के बारे में बताना। ठीक है, अगर आपको कुछ भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो, और मैं आपको वो चीज़ें क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकायदा हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, आप कमेंट करके बताओ कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो मेरे हिसाब से जो भी होगा मैं आपको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। देखो आज की बात करते हैं हम। आज जो हमारी डेट है वो 28 है। ठीक है, 28 फरवरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंट्राडे में क्या हुआ, मैंने कहा भी आज मुझे ही लग रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ दिखा मेरे को, मैंने कहा हाँ भी हो सकता है यहाँ से ये अप जाएगा। तो क्या होता है इसमें, देखो मैं बाय पे गया, प्राइस देखो, मैं एक चीज़ आपको यहाँ दिखाता हूँ डिफरेंस क्या रहेगा। प्राइस देखो, मैंने कहा मान लो मैंने यहाँ पे बोला भी इस टाइम यहाँ पे प्राइस चल रहा था 922 रुपये, मैंने कहा ये अप जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, स्टडी मेरी बोली। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय पोजीशन बनाई। देखो अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखो जो भी इसका प्राइस है, ठीक है, वो भी कितना चल रहा है 1925। तो यहाँ पे आपको ये प्राइस दिखा रहा है, टोटल मार्जिन कितना लगेगा, ठीक है, वो चीज़ आपको क्लियर बता रहा है। ठीक है, ये इसने ये बता दिया। अब क्या है, मैंने कहा ये तो हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट के लिए, मुझे इंट्राडे के लिए करना है। और इंट्राडे के लिए कंपनी आपको क्या देती है, ब्रोकर आपको क्या देते हैं, फैसिलिटीज़। जैसे मैंने इंट्राडे पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप नीचे देखो प्राइस में क्या हुआ, वो कर रहा है 385.28, यानी 385 रुपये समथिंग पैसे का आपको एक स्टॉक मिल रहा है, जिसका एक्चुअल प्राइस है 1923 रुपये इसका एक्चुअल प्राइस चल रहा था। लेकिन आपको यहाँ पे इस तरीके का बाई हो जाएगा, मतलब इतना आपको यहाँ पे मार्जिन प्रोवाइड करवाया दिया जा रहा है आपके ब्रोकर के द्वारा। आपका ब्रोकर आपको इतनी वो चीज़ सस्ते में दिला रहा है। अब यहाँ पे इसका फ़र्क ये हो गया कि आप यहाँ से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। जहाँ पे आपने एक लेना था तो आप यहाँ पे 100 स्टॉक बाय कर सकते हो। ठीक है, उसने बोला 100 के लिए 38,490 आपको क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब यहाँ से आप सिंपली बाय करोगे और यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, देखो वो एक अलग मैटर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंट्राडे कर सकते हो। मतलब आज आपने यहाँ बाय किया और इस क्लोज होने से पहले आपने इसको सेल करना पड़ेगा, ये आपका इंट्राडे हो जाता है। ठीक है, इंट्राडे में क्या है, तुरंत रिजल्ट है आपके सामने, चाहे आपका प्रॉफिट है चाहे लॉस है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, स्विंग ट्रेडिंग हफ्ते 10 दिन 15 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए होगी, और इंट्राडे ये हो गया। अब इससे भी एक प्लस ऑप्शंस आता है हमारे पास, ऑप्शंस क्या चीज़ होती हैं, देखो वो थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक एडवांस हो जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है मैं आपको यहीं कवर करा देता हूँ। जो भी अगर आपको कहीं डाउट हो तो मुझे क्लियर कर देना। ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब वो इससे भी फास्ट मूवमेंट होती है। वो मूवमेंट किस तरीके से होती है, वो भी इंट्राडे के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ से मैंने कहा मेरा मानना ये है कि दोपहर को 3 बजे ये 1922 रुपये था और मुझे लगता है ये 2000 तक जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसकी ऑप्शंस चैन आती है। अब आप बिगिनर हो, बिगिनर्स के लिए चीज़ें वैसे रफली मैं क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, बिगिनर मुझे वैसे कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा इस टाइम, क्योंकि मैं बिगिनर्स को सिखा रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए चीज़ एडवांस होगी। तो मैंने इसका चार्ट्स ओपन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट्स का चार्ट्स ओपन कर दिया HDFC बैंक का। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो क्या आया लिखा हुआ। मैंने कहा जो ये मेरा मानना है, ये 1900 रुपये की कॉल ली है मैंने कहा। ठीक है, अभी ये मेरा व्यू है, ये 2000 तक जाएगा, तो मैंने 1900 रुपये पे यहाँ पे एक पोजीशन ली। क्या ली, मैंने कहा 3 बजे की बात कर रहा था ना, 3 बजे प्राइस ये था लगभग यहाँ पे 27 रुपये के आसपास का। ठीक है, ये इंट्राडे की बात हो रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बाय करता हूँ। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे बाय पे आया तो वहाँ पे, और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखो एक लॉट, 1 लॉट, उसमें आप एक स्टॉक शेयर करते थे ना, 365 रुपये समथिंग जा रहा था। और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक लॉट के अंदर मतलब एक बॉक्स है, एक यूनिट है, उसके अंदर 550 शेयर आएंगे। ठीक है, और 550 शेयर के लिए आपको 17,152 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें फास्ट मूवमेंट कितनी होती है, 500 है, 550 है, 17,000 के ले सकते हो। और विद इन नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अगर कहीं एंट्री बनाई होती 26 रुपये के आसपास, और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के अंदर उसने 31 पे गया। मतलब कितने पॉइंट हुए, 26 और 4, लगभग 4 या 5 पॉइंट। तो 4 पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये 550 है, 500 मल्टीप्लाई 2000 का प्रॉफिट आप विद इन 5 से 10 मिनट में कवर कर सकते हो। इतनी फास्ट मूवमेंट होती है। और इसमें एग्जैक्ट वही चीज़ है, लॉस बहुत उसी फास्ट तरीके से आपको लॉस होगा। अगर आप 5 मिनट में 5000 कमा रहे हो तो 3 मिनट में आप 7000 लॉस भी कर सकते हो। ये थोड़ा जोखिम भरा होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस और स्टडी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने मेन थोड़ा हल्की सी हेडिंग में आपको स्टार्टिंग में भी बताई हुई है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसके लिए डीपली वीडियो में नेक्स्ट आपके ऊपर लेके आऊँगा। तो आज के लिए यही बहुत है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।